मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों, आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है, अलविदाई जुमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर रोज़े का फ़ायदा इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पे रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। फ़ायदा क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाली ज़िंदगी इख्तियार कर सको, तुम मुत्तकी बन जाओ। तो रोज़े से तकवा पैदा होता है। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़वे वालों के लिए इनाम इरशाद फरमाया, इन्ना लिल मुत्तकीना मफ़ाज़ा, बेशक मुत्तकीन के लिए कामयाबी है, तक़वा करने वालों के लिए कामयाबी है। फौज ऐसी कामयाबी को कहते हैं जिसके बाद नाकामी ना हो। दुनिया में अगर कोई कामयाबी मिलती है वो आर्जी होती है। अगर दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न व जमाल की कामयाबी अता फरमाए तो एक वक्त आता है कि वो हुस्न व जमाल ख़त्म हो जाता है, चेहरे पे झरियाँ पड़ जाती है। पता चला कि ये कोई फौज नहीं, कामयाबी नहीं। दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल व दौलत की फरावानी अता फरमाए, एक वक्त आता है कि वो माल व दौलत ख़त्म हो जाता है, इंसान खसारे में पड़ जाता है, पता चला ये भी फौज नहीं। दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भरपूर जवानी अता फरमा दे, ताकत अता फरमा दे, ये भी फौज नहीं, क्योंकि जवानी के बाद बुढ़ापा आ जाता है। दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई बड़ा मनसब अता फरमा दे, बड़ा ओहदा अता फरमा दे, सल्तनत अता फरमा दे, पता चला ये भी फौज नहीं, क्योंकि इसको भी ज़वाल है, इसकी सल्तनत ने ख़त्म हो जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई, ये ज़िंदगी भी फौज नहीं, क्योंकि इस ज़िंदगी के बाद मौत आने वाली है, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। फौज तो ऐसी कामयाबी है कि वो दायमी होती है, ऐसी कामयाबी होती है जिसके बाद नाकामी नहीं होती। अल्लाह ताला ने मुत्तकीन के लिए मफाज का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाज़ा, बेशक मुत्तकीन के लिए मफाज है, कामयाबी है, ऐसी कामयाबी जिसके बाद नाकामी नहीं होगी। वो कौन सी कामयाबी है कि मुत्तकीन को ऐसी ज़िंदगी मिलने वाली है जो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, उसे मौत नहीं आएगी। मुत्तकीन को ऐसी सेहत मिलने वाली है जिसके बाद कभी बीमारी नहीं आएगी। मुत्तकीन को ऐसी जवानी मिलने वाली है कि उसके बाद कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। मुत्तकीन को ऐसा हुस्न व जमाल मिलने वाला है कि उसके बाद कभी बदसूरती नहीं आएगी। मुत्तकीन को ऐसे महल्लात मिलने वाले हैं कि उन महल्लात का कभी रंग भी मांद नहीं पड़ेगा। मुत्तकीन को ऐसी कामयाबी मिलने वाली है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रज़ात का ऐलान फरमाएंगे, उसके बाद अल्लाह उन पे कभी नाराज़ नहीं होंगे।
और ये तकवा है क्या चीज़ जिससे इंसान मुत्तकी बनता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया कि तकवा क्या चीज़ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, अत्तजन्नुबु अम्मा यज़ुर्रु शानुहु, तकवा अपने आप को नुकसानदेह चीज़ से बचाना है। जैसे अगर कोई दरियाई इलाके के अंदर सफ़र कर रहा हो, इधर भी भुरट वाले कांटे हों, इधर भी कांटा हो, एक तंग रास्ते से इंसान गुज़रे तो वो कैसे गुज़रता है, अपने कपड़ों को अच्छी तरह समेट के चलता है कि वो कांटे लग न जाए। यही तकवा है कि दुनिया के अंदर इधर भी फितने, इधर भी फितने, इधर भी बुराइयाँ, इधर भी बुराइयाँ, वो अपने दामन को समेट कर ज़िंदगी बसर कर जाता है तो वो मुत्तकी परहेज़गार इंसान है। शैतान और नफ्स हर वक्त उसे बुराई की दावत देता है, बुराई पे उभारता है और बेहयाई की चीज़ों को मुज़य्यन करके उसके सामने पेश करता है। जो शख्स उन बुराइयों को ठोकर मार कर, अपने कपड़े समेट कर, अपने दामन को समेट कर सुबह से शाम तक का वक्त गुजारता है, शाम से सुबह तक अल्लाह की नाफरमानी से बच जाता है, हर दिन अल्लाह की इताअत करता है, दिल में खटकार लगा रहता है कि कहीं अल्लाह की नाफरमानी ना हो जाए, ये मुत्तकी है। तकवा दिल के अंदर एक ब्रेक है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तकवे वाली नेमत अता फरमा देते हैं, इंसान बुराइयों से बचता चला जाता है। एक दफ़ा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया कि या रसूल अल्लाह ऐन तकवा, तकवा कहाँ होता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इशारा फरमाया कि अत्तकवा हाहुना, अत्तकवा हाहुना, अत्तकवा हाहुना। तकवा यहाँ दिल के अंदर होता है, तकवा दिल के अंदर होता है, तकवा दिल के अंदर होता है। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर बेशुमार नेमतों से माला माल किया है। अल्लाह ताला अगर किसी को सवारी अता फरमाए, ये भी नेमत है, और वो नेमत जितनी कीमती होती है उसको कंट्रोल करने के लिए उतनी ही अच्छी ब्रेक की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला ने बाईसाइकिल अता फरमाया, ये भी नेमत है, इसके लिए हल्की सी ब्रेक की ज़रूरत है। अगर वो भी ना हो तो पाँव के साथ इंसान बाईसाइकिल को रोकने पे कादिर होता है। अल्लाह ताला ने मोटरसाइकिल अता फरमाई, वो इससे थोड़ी बड़ी नेमत है, उसके लिए इससे कुछ अच्छी ब्रेक की ज़रूरत है। पाँव के साथ रोकने की कोशिश करेगा, ठोकर लगेगी, गिरने का ख़तरा है। अल्लाह ताला ने कार अता फरमाई, अब वो पाँव के साथ नहीं रुकती, उसकी ब्रेक होगी तभी वो गाड़ी सही महफूज चला सकेगा, वरना हादसे का ख़तरा है। वो कार की फिर कैफियत बदलती चली जाएगी, बड़ी कार आएगी मेहरान से GLI सिविक्स, उसके लिए इससे भी और प्रेशर वाली ब्रेक की ज़रूरत है। अगर ब्रेक न हुई तो हादसात के शिकार होने का बहुत ज़्यादा चांस है, ख़तरा है। अल्लाह ताला ने हमें सर से लेकर पाँव तक बेशुमार नेमतों से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आँख की नेमत से माला माल किया। हम दूर दराज आँखों के ज़रिए देखते हैं, हमें चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब ये इतनी बड़ी नेमत है, इसके लिए ब्रेक की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। अल्लाह ताला ने हमें जो आँख दी है, अगर इसको हम पाक रखेंगे, अल्लाह ताला अपना दीदार नसीब फरमाएंगे।
अब अगर दिल के अंदर तकवे वाली ब्रेक होगी, जब हम बाहर निकलेंगे बाज़ार नज़र पड़ेगी औरतों पे, अगर तकवे वाली ब्रेक है एकदम हम ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, हया से हमारी नज़रें झुक जाएंगी। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर अभी तकवे वाली ब्रेक बाकी है, हमारी परहेज़गारी वाली ज़िंदगी है। अगर हमारा नौजवान या बूढ़ा जब बाज़ार में जाता है, औरतें नज़र आती हैं, बेपर्दा औरतें नज़र आती हैं, हया से इसकी नज़रें नहीं झुकती, तो ये नज़रों का एक्सीडेंट करता है। मतलब ये है कि इसकी जो ब्रेक है फेल हो चुकी है। अल्लाह ताला ने कानों की नेमत से माला माल किया। कान बहुत बड़ी नेमत है। इसके ज़रिए हम कुरान मजीद सुने, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुने और दीन की प्यारी प्यारी बातें सुने। अल्लाह ताला ने ये कान इसलिए अता फरमाए, जब कानों के अंदर बेहयाई की बातें पहुँचे, गाने बजाने की आवाज़ें आए, अगर दिल के अंदर तकवे वाली ब्रेक होगी, इंसान अपनी तवज्जो को दूसरी तरफ मरकूज़ करेगा, अपने कानों के अंदर उंगली देगा, उस मजलिस को छोड़ दे, तो पता चल गया इसके अंदर तकवा अभी बाकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाथों की नेमत से माला माल किया। इस पुरफितन दौर के अंदर शैतान की तरफ से सूद का पैसा, रिश्वत का पैसा ये हाथ में आने की कोशिश करेगा। अगर दिल के अंदर तकवे वाली ब्रेक है, बड़ी से बड़ी पोस्ट पे बैठकर अगर वो रिश्वत का पैसा नहीं लेता, सूद का पैसा नहीं लेता, तो समझ लो ये मुत्तकी इंसान है। हर तरफ बेहयाई उरियानी है। अगर ये कदम बेहयाई की तरफ उठने लगे और हम उस मजलिस में जाने से न रुक सके, तो समझ लेना कि ये तकवे वाली ब्रेक फेल हो चुकी है, तसादुम हो रहा है। अगर तकवे वाली नेमत होगी, तकवे वाली ब्रेक होगी, तो ये कदम बुराई की तरफ कभी नहीं उठेंगे। तो अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक को इसलिए भेजा कि मुसलमानों की ब्रेकें फेल हो चुकी है, तकवे वाली सिफत कमज़ोर पड़ चुकी है। ये दिन भर रोज़ा रखेंगे, रात को तरावी पढ़ेंगे, जैसे वर्कशॉप के अंदर गाड़ी की ब्रेक ठीक होती है, इनकी तकवे वाली ब्रेक ठीक हो जाएगी। फिर पूरा साल इन्हें वर्कशॉप जाने की ज़रूरत नहीं, ये पाक दामन ज़िंदगी गुजारेंगे, अपनी आँखों की हिफाजत करेंगे, कानों की हिफाजत करेंगे, हाथों की हिफाजत करेंगे, अपने पाँव की हिफाजत करेंगे। अगर ये नेमत हमें मुयस्सर हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर अभी तक ये नेमत हमें हासिल नहीं हुई, थोड़ा वक्त बाकी है, 1-2 दिन बाकी है, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर इस नेमत को मांगें और तकवे वाली ज़िंदगी इख्तियार करने की कोशिश करें। जब रमज़ान ख़त्म हो, एक दफ़ा जैसे वर्कशॉप से गाड़ी बेहतरीन मुरम्मत होकर बाहर निकलती है, ऐसे ही रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म हो, ईद पे हम सब तकवे की नेमत से माला माल हों। हर दौर के अंदर कामयाबी का एक ही राज रहा है कि जिसने तकवे वाली ज़िंदगी इख्तियार की वो कामयाब हो गया, जिसने तकवे वाली ज़िंदगी को छोड़ा वो नाकाम हो गया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार हमें इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो तकवे वाली ज़िंदगी इख्तियार कर लो। बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकवे वाली ज़िंदगी इख्तियार करने का हमें हुक्म इरशाद फरमाया। रोज़े का भी यही फ़ायदा इरशाद फरमाया
कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तक़वे वालों के लिए इनाम इरशाद फरमाया इन्ना लिल मुत्तकीना मफ़ाज़ा। ये तक़वे वाली परहेज़गारी वाली ज़िंदगी जैसे मर्दों को ज़रूरत है ऐसे औरतों को भी इसकी ज़रूरत है। राबिया बसरी एक खातून है, अब ये जो खातून है कोई आज़ाद ख़ानदान की नहीं कि किसी बड़े ख़ानदान की ये चश्मो चराग हो, बल्कि ये बांधी थी, ग़ुलाम ख़ानदान से ताल्लुक़ था, ग़ुलामी वाली इसकी ज़िंदगी थी। हुस्न व जमाल में भी किसी मर्तबे पे फाइज नहीं थी, बल्कि रंग की काली थी। इसके पास कोई माल और दौलत की फरावानी नहीं थी, कद भी छोटा था, लेकिन तकवे से इतनी माला माल थी कि बड़े बड़े मर्द भी इसका मुकाबला न कर सके। इनकी शादी हो गई, हर रोज़ इशा को ये ज़ेब व ज़ीनत करती, साफ़ सुथरे कपड़े पहनती, अपने खामद के पास हाजिर होती और अर्ज़ करती कि आपको आज रात मेरी ज़रूरत है। घर वाला कबूल करता कि ज़रूरत है तो उसके साथ सो जाती, वरना ये दूसरी इजाज़त मांगती कि मुझे कुछ इबादत करने की इजाज़त दी जाए। जब घर वाला इजाज़त देता, इशा से लेकर सुबह की नमाज तक मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाह के दरबार में क़याम करती, कुरान मजीद पढ़ती, गिड़गिड़ा कर रोती, अपनी हाजतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगती। बहुत थोड़ी उम्र थी कि घर वाला इस दुनिया से चल बसा। अल्लाह वालों को अल्लाह वालों की कदर मालूम होती है। उस दौर के अंदर हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह थे। पता चला कि राबिया बसरी का घर वाला फौत हो गया। अब इस गर्ज से कि मेरी भी शायद इस औरत की वजह से आखिरत संवर जाए, हुस्न जमाल था नहीं, मालो दौलत था नहीं, और औलाद की भी उम्मीद न थी। हसन राबिया बसरी बांझ किस्म की औरत थी, औलाद की भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन तकवे की नेमत से माला माल थी। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खुद चलकर तशरीफ़ लाए, राबिया बसरी को निकाह का पैगाम दिया कि इतनी तकवे वाली ये औरत है, अगर इसने मुझसे निकाह कर लिया तो इसकी वजह से मेरी आखिरत संवर सकती है। राबिया बसरी को जब निकाह का पैगाम दिया तो राबिया बसरी ने बड़ा अजीब जवाब इरशाद फरमाया। राबिया बसरी कहने लगी कि आए हसन बसरी, तेरे बड़े चर्चे हैं, अल्लाह ने तुझे इल्म से नवाजा है, अल्लाह ताला ने तुझे बड़ा मकाम अता किया है, तेरे चर्चे हैं, शोहरत है, तेरी खानकाह है। मैं आपसे 4 सवाल पूछती हूँ, अगर आपने मेरे 4 सवालों के जवाब दे दिए मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। मेरा पहला सवाल यह है कि आया मैं जन्नती औरत हूँ या जहन्नमी औरत हूँ? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं रोने लगा कि तूने कैसा सवाल पूछा। मैं अपने बारे में कुछ नहीं कह सकता कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ।
दूसरा सवाल कर डाला कि आए हसन बसरी, तू ये बता कि जब आखिरत के अंदर नामे आमाल दिए जाएंगे, बाज़ खुश नसीब होंगे जिनको नामे आमाल दाएं हाथ के अंदर अता फरमाया जाएगा, बाज़ बदबख्त ऐसे होंगे जिन्हें नामे आमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। मेरे बारे में तू बता कि मुझे अल्लाह ताला नामे आमाल दाएं हाथ के अंदर अता फरमाएंगे या बाएं हाथ के अंदर। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह लाजवाब हो गए। तीसरा सवाल कर डाला कि कल हशर के मैदान के अंदर तराजू लगेगा, हर इंसान की नेकियों को भी तोला जाएगा, उसकी बुराइयों को भी तोला जाएगा। ऐ हसन बसरी, तू ये बता कि मेरी नेकियों वाला पलड़ा झुक जाएगा या गुनाहों वाला पलड़ा झुक जाएगा। इसका जवाब भी हसन बसरी न दे सके। चौथा सवाल कर डाला कि जहन्नम के ऊपर पुल सरात है, जो जन्नत में जाएंगे पुल सरात से गुजर के जाएंगे। हसन बसरी ये बता कि मैं पुल सरात से गुजरने में कामयाब हो जाऊंगी या नहीं होंगी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ बांधे कि ऐ राबिया बसरी, इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं, ये मैं अपने बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकता, चाह जाए कि मैं आपके बारे में कोई फैसला सुना सकूं। तो राबिया बसरी कहने लगी कि ऐ हसन बसरी, जब तू इनके लिए मेरे बारे में कोई मशवरा नहीं दे देता तो ये 4 बड़ी ख़तरनाक घाटियां हैं जिनकी अभी मैंने तैयारी करनी है, मुझे निकाह की ज़रूरत नहीं। इतनी तकवे वाली ज़िंदगी होती। जब राबिया बसरी की मौत का वक्त आया, अपनी खातमा को वसीयत करती है कि रात की तारीकी के अंदर चंद अफराद बुलाकर मेरी नमाज जनाजा पढ़ाकर मुझे खामोशी के साथ दफन कर देना। राबिया बसरी की वफात होती है। खातमा वसीयत के मुताबिक चंद आसपास के लोगों को इतला देकर नमाज जनाजा पढ़ाकर वसीयत के मुताबिक जिस लिबास के अंदर राबिया बसरी सारी रात क़याम किया करती थी, उसी लिबास के अंदर उसे दफन करा देती है। सुबह जब पता चलता है कि राबिया बसरी अल्लाह को प्यारी हो चुकी, लोगों की चीखें निकल जाती है कि हम तो इस इंतज़ार में थे कि इतनी वलिया है, जब ये फौत होगी हम इसके नमाज जनाजा में शरीक होंगे ताकि इसकी वजह से हमारी बख्शिश हो सके। अगली रात खातमा को एक ख्वाब आता है। उस ख्वाब के अंदर वो राबिया बसरी को देखती है कि जन्नत के महल्लात के अंदर वो सैर कर रही है और सब्ज जोड़ा पहने हुए है। खातमा ने पूछा कि ऐ राबिया बसरी, मैंने तो आपको तहज्जुद वाले लिबास में दफन किया था, ये लिबास कहाँ से आया? राबिया बसरी ने बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से ये लिबास अता फरमाया है। खातमा ने पूछा कि जिस लिबास के अंदर आपको दफन किया गया था वो लिबास कहाँ है? राबिया बसरी ने बताया कि अल्लाह ताला ने उसे महफूज फरमा लिया है। कल हशर के मैदान में जब नेकियां तोली जाएंगी तो ये मेरा लिबास भी नेकी वाले पलड़े में डाल दिया जाएगा। तकवे की जिंदगी इख्तियार करने वालों के लिबास का भी वजन किया जाता है। खातमा ने पूछा कि कब्र के अंदर मुनकर नकीर आए होंगे, क्या सवाल व जवाब हुए? राबिया बसरी ने बताया कि हाँ, मुनकर नकीर आए थे, मुझसे सवाल करने लगे, मर रब्बु के, ऐ औरत तेरा रब कौन है? मैंने जवाब दिया कि 40 साल मुसल्ले पे खड़े होकर जिस रब को मैंने नहीं भुलाया, आज 4 गज ज़मीन के नीचे मैं उस रब को कैसे भुलाऊं? मुनकर नकीर ने आगे सवाल नहीं किए, अपने दफ्तर को लपेटा और चले गए।
तकवे की ज़िंदगी इख्तियार करने से अल्लाह ताला उसे कामयाबी वाली ज़िंदगी का ऐलान फरमाते हैं, उसके लिए फ़ौज़ का ऐलान फरमाते हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्ना लिल मुत्तकीना मफ़ाज़ा, बेशक मुत्तकीन के लिए मफ़ाज़ा कामयाबी है। कैसी कामयाबी? अल्लाह ने थोड़ी सी तशरीह इरशाद फरमाई, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तशरीह इरशाद फरमाई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हदाइका व आनाबा, मुत्तकीन को जो कामयाबी मिलने वाली है, ऐसी जन्नत मिलने वाली है कि वहाँ क्या होंगे? बागात होंगे। व आनाबा, और अंगूर होंगे। हदाइक हदीका की जमा है ऐसा खूबसूरत बाग जिसके इर्दा गिर्द 4 दीवारी हो, उसे हदाइक कहते हैं। वो बाग की खूबसूरती के अंदर और इजाफे का सबब बनता है। वह आनाबा, और अंगूरों का ख़ास जिक्र किया कि जन्नत के अंदर ऐसे अंगूर होंगे कि एक अंगूर एक मटके के बराबर होगा। जब उसको जन्नती खाएंगे तो उससे कई ज़ैके निकलेंगे। और सारे जन्नतियों को पुल सिरात से गुजर के जाना है, और जन्नती पुल सिरात से ऐसे गुजरेंगे जैसे बिजली की रफ्तार होती है, बिजली की तरह पुल सिरात से गुजरेंगे। हालांकि ये पुल सिरात जहन्नम के ऊपर एक पुल है, 40 साल जिसकी चढ़ाई है, फिर 40 साल घोड़े की रफ्तार के मुताबिक सीधा चलना है, फिर 40 साल नीचे उसकी उतराई है। और हदीस पाक में आता है कि ये तलवार से ज़्यादा तेज़ है, बाल से ज़्यादा बारीक है। जो भी जन्नत में जाएंगे इस पुल से गुजर के जाएंगे, अगर थोड़ी सी कोई कमी कुताही हुई तो गाजर मूली की तरह कट कट कर उस जहन्नम के अंदर गिरते चले जाएंगे। जिनके लिए जहन्नम का फैसला होगा उनके लिए कोई दरवाजे बंद नहीं होंगे, वो पुल सिरात से गुजरेंगे, सीधे जहन्नम में गिरते चले जाएंगे। जन्नती जब पुल सिरात को क्रॉस कर लेंगे, पुल सिरात से आगे पहुंचेंगे, इनको रोक दिया जाएगा। इनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से पहले 2 चश्मे जारी किए हैं। जन्नत से पहले जन्नती उन 2 चश्मों पे पहुंचेंगे। एक चश्मे से जन्नती वुज़ू करेंगे, जैसे ही अपने हाथ धोएंगे, चेहरे पे पानी इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पानी की बरकत से उसके बुढ़ापे को ख़त्म कर देंगे। अल्लाह ताला जवानी अता फरमा देंगे। अल्लाह ताला उसकी बदसूरती को ख़त्म करके हुस्न व जमाल अता फरमा देंगे। और जैसे ही दूसरे चश्मे से वो पानी को पिएगा, हल के अंदर एक घूंट जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए मौत को ख़त्म कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका कद बढ़ाकर 130 फुट लंबा कद अता फरमा देंगे। अल्लाह ताला उसकी भूख को ख़त्म फरमा देंगे, कभी भूख नहीं लगेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी प्यास को ख़त्म फरमा देंगे, फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत का यही लिबास अता फरमाएंगे। 100 किस्म के जोड़े होंगे। अब मैंने कमीज़ पहन रखी है, नीचे बुनियान है, कमीज़ नज़र आ रही है, बुनियान नज़र नहीं आ रही। अल्लाह की कुदरत ये होगी 100 जोड़े एक दूसरे के ऊपर पहने होंगे, और अगला जोड़ा पिछले जोड़े के लिए रुकावट का सबब नहीं बनेगा। दूर से देखेंगे 100 के 100 जोड़े नज़र आएंगे। पहला जोड़ा जिस्म को ढांपेगा, बाकी 99 जोड़े नज़र आएंगे, और हर जोड़े से 70,000 किस्म के कलर झलकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत से पहले ये इनाम अता फरमाएंगे। उसके बाद जन्नत पे पहुंचेंगे, जन्नत के दरवाजे बंद होंगे।
जहन्नम वालों के लिए कोई रुकावट नहीं होगा, ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। जैसे जहन्नम में पहुंचेंगे दरवाजे खुले हैं, कोई रुकावट नहीं। जन्नत वालों के लिए रुकावट होगी, दरवाजे बंद होंगे। सारी उम्मतें अपने अंबिया के साथ जन्नत के दरवाजों पे पहुंचेगी। अब सबको फिक्र लहक होगी कि जन्नत का दरवाजा कैसे खुलेगा। फिर उम्मत वाले मशवरा करेंगे कि हम अंबिया के पास जाएं, सारे जमा होकर बाब आदम के पास जाएंगे, अर्ज करेंगे कि फैसला तो हो गया, जन्नत का कब खुलेगी। बाबा आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि जन्नत के अंदर मेरे से भूल हो गई थी, अल्लाह ने फरमाया था वला तकरबा हाज़िही शाजरा, इस दरख्त के करीब नहीं जाना, मेरे से भूल हो गई। अब दोबारा जन्नत का अल्लाह ने फैसला तो सुनाया है, डर लगता है मैं अल्लाह के दरबार में कोई सवाल करूं, अल्लाह फिर न पूछ ले मैंने तो कहा था वला तकरबा हाज़िही शाजरा। मुख्तलिफ अंबिया के पास जाएंगी, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैंने एक किब्ती को मुक्का मारा था, वो मर गया था, कत्ल हो गया था, अल्लाह कहीं ये मुझसे न पूछ ले कि तूने कत्ल क्यों किया। ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगी उम्मतें, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि लोगों ने मुझे ईसा रूहुल्लाह बना लिया था, अल्लाह का बेटा बना लिया था, कहीं अल्लाह ताला ये ना पूछ ले कि तेरी मर्जी से तुझे माबूद बनाया था। हाँ, मैं आपकी रहनुमाई करता हूँ ऐसी हस्ती के पास कि वो जब सिफारिश करेंगे वो सिफारिश कभी रद्द नहीं की जा सकती। सारी उम्मतें चलकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ़ लाएंगी और अर्ज़ करेंगी या रसूल अल्लाह, आप हमारे लिए सिफारिश करें, अल्लाह ताला इस जन्नत को खोल दे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि मैं इसी इंतज़ार में था कि मैं आपकी सिफारिश करूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को सजदा रेज़ होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे वरफा रासक वशफा तुक्ता, ऐ पैगम्बर आप सर उठाइए, आप सवाल कीजिए, आपको उसका बदला मिलेगा, आपकी बात मानी जाएगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे खुलाएंगे। जब जन्नत के दरवाजे खुलेंगे थोड़ी देर के बाद जन्नत से एक सवारी आएगी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवारी पर सवार होंगे, उसकी मुहार नीचे गिरी हुई होगी। आज हर मुसलमान उम्मती मुंतज़िर होगा कि ये काश खिदमत मेरे हाथ लग जाए, मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की मुहार थामने वाला बन जाऊं। सब अभी इस इंतज़ार में होंगे कि अचानक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ेंगे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की मुहार थामेंगे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तक़वे वाली नेमत की वजह से मुहार पकड़ कर आगे है और शहंशाह कायनात मक़सूद कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होंगे, सारी उम्मतें पीछे होंगी। दीन के लिए कुर्बानी देने की वजह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत में पहले कदम रखेंगे। खादिम की हैसियत से, सरदार होने की हैसियत से सबसे पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खादिम होने की हैसियत से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हदीस पाक के अंदर आता है अचानक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ेगी कि ये बिलाल है और मैं और एक जमात मुसलमानों की इससे भी आगे जन्नत में जा रही है। सहाबा ने पूछा वो कौन होंगे जो हज़रत बिलाल से भी आगे और आपसे भी आगे, मुसलमानों की जमात आपसे आगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो खुश नसीब औरतें होंगी, वो खुश नसीब औरतें जिनकी जवानी के अंदर उनके घर वाले फौत हो गए, वो बेवा हो गई और अपनी बच्चों की तरबियत के लिए उन्होंने दूसरा निकाह न किया, बकिया सारी ज़िंदगी पाक दामनी के साथ तकवे के साथ गुजारी। वो औरतें सबसे आगे होंगी, सबसे पहले जन्नत में जाएंगी।
और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुड़कर देखेंगे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सबसे ज़्यादा करीब होंगे वो इस उम्मत के गुरबा होंगे। उमरा पीछे होंगे, मालो दौलत वाले पीछे, गरीब जिन्होंने गुर्बत काटी, हराम नहीं खाया, हलाल रोज़ी पे कनात इख्तियार की, थोड़ी मिल गई, हलाल रोज़ी को इस्तेमाल किया, बच्चों को हलाल खिलाया, बेईमानी नहीं की, इस उम्मत के वो गुरबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़वे वालों के लिए कामयाबी का ऐलान फरमाया, इन्ना लिल मुत्तकीना मफ़ाज़ा, कि बेशक मुत्तकीन के लिए कामयाबी है, हदाइका व आनाबा, उनके लिए बागात होंगे और अंगूर होंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व कवाइबा अतराबा, और उनके लिए हम उम्र लड़कियां होंगी। दुनिया के अंदर अगर हमने ख्वाहिशात को कंट्रोल किया तो अल्लाह ताला हमें ऐसी हूरें अता फरमाएंगे जो कोई इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर खूबसूरत से खूबसूरत औरत हो, लेकिन उसकी तख्लीक एक अपनी माँ से हुई है, माँ के रहम के अंदर अल्लाह ताला ने उसकी तख्लीक का फैसला किया, फिर माँ के रहम से वो बाहर आई, बड़ी हुई। जन्नत की औरतें ऐसी नहीं। अल्लाह ताला जब जन्नत की औरतों को पैदा करने का फैसला फरमाते हैं तो जन्नत के अंदर एक नहर है बैदफ, मोतियों से ढकी हुई ये नहर है, इसके अंदर मुश्क, अंबर और कस्तूरी है। अल्लाह ताला जब चाहते हैं कि इससे मैं कुछ हूरें पैदा करूं तो अल्लाह ताला अपने नूर की तजल्लियात उस नहर के अंदर डालते हैं। उसी वक्त उस नहर से हूरें पैदा होती है। हर हूर का कद 130 फुट होता है और जब बाहर निकलती है तो जन्नती लिबास पहने हुए होती है, बगैर लिबास के नहीं होती। ऐसी हूरें कि अगर हदीस पाक में आता है अपनी उंगली का एक पोरा सूरज के सामने कर दे तो सूरज बेनूर हो जाए। ऐसी खुशबू वाली मुअत्तर औरत जिसके अंदर, नाक के अंदर जो ये गंध है ये नहीं होता, और थूक नहीं होती, और पेशाब पखाना नहीं होता, पाक साफ किस्म की अल्लाह ताला ने औरतें बनाई हैं। और जब से बनाई है वहाँ जो गीत गा रही हैं वो यही गा रही है कि अल्लाह ताला ने हमें पाक बनाया, अल्लाह ने हमें साफ़ बनाया। हमारे अंदर ये सिफत नहीं कि हम अपने घर वाले की नाफरमानी करें, उसकी नाशुक्री करें, उसे तंग करें, उसे जलीलो ख़ार करें। हम इताअत वाली है, मोहब्बत वाली है। अल्लाह ताला ने हमें नींद से पाक फरमाया, हम नींद करने वाली नहीं, थकने वाली नहीं, घबराने वाली नहीं। तो वो मुंतज़िर हैं अपने अपने घर वाले के लिए कि कब मेरा शहजादा, मेरा दूल्हा मेरे पास आएगा। अगरचे उसके अंदर भी दर्जात है। अल्लाह ताला ने कई किस्म की हूरें पैदा फरमाई, उनमें से दो की सिफात बड़ी अजीब है। उनके अंदर एक हूर है ऐना, मोटी आंखों वाली। वैसे तो सारी हूरें मोटी आंखों वाले होंगी, लेकिन ऐना एक ख़ास किस्म की हूर होगी जिसकी आंखें दूसरों से नुमायां होंगी। जन्नत की दूसरी औरतें भी उन पर रश करेंगी। और इसके बाद कुछ इससे भी आला किस्म की अल्लाह ताला ने हूरें बनाई है कि जन्नत की सारी हूरें उन पे रश करेंगी। वो कभी घर वालों को तंग नहीं करेंगी, राहत का समा बनेंगी।
उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वकअसन दिहाका, वहाँ प्याले होंगे, झलकते हुए शराब के प्याले होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ शराब को पैदा फरमाया। ये नशे वाली शराब नहीं होगी, पाकीज़ा शराब होगी। फिर उसके भी दर्जात बनाए। बाज़े जन्नती ऐसे होंगे कि जो शराब की नहर से खुद बहुत प्यालों के अंदर शराब डाल के शराब को पिएंगे। बाज़ उनसे ऊपर वाले लेवल के हैं, ऊपर वाले जो जन्नती होंगे उन्हें शराब हूरो गिलमान प्यालों के अंदर डालकर पेश करेंगी। उसके ऊपर और भी दर्जात हैं। वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, रब्बुल इज़्ज़त खुद उन्हें अपने दस्ते मुबारक से शराब पेश फरमाएंगे। लेकिन जन्नत में एक चीज नहीं होगी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिन को यहां दुनिया के अंदर खास तोहफा अता फरमाया। जन्नत के अंदर रोना नहीं होगा। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। अगर यहाँ हम अल्लाह ताला से रो रो कर अपने आप को मनवा लेंगे, अपने लिए तकवे वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला से मांग लेंगे, परहेज़गारी वाली ज़िंदगी मांग लेंगे, ये रोना अल्लाह ताला का तोहफा है। कहाँ? यहाँ दुनिया के अंदर। जन्नत में रोना नहीं होगा, कभी भी रोना नहीं होगा। अभी अल्लाह के सामने रोकर एक आंसू निकाल कर अपने लिए तकवे वाली ज़िंदगी भी मांग सकते हैं, अल्लाह की रज़ा मांग सकते हैं, जन्नत मांग सकते हैं, जन्नत की सारी नेमतें मांग सकते हैं। जब ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई फिर उसके बाद कोई ऐसा आंसू हमें नहीं मिलेगा जिससे हम जहन्नम की आग बुझा सके। आज दुनिया के अंदर एक आंसू के ज़रिए जहन्नम की आग को बुझाया जा सकता है। तो यही मैं आखिरी जुमे पर मैसेज देना चाहता हूँ। अगर हमने अल्लाह ताला से तकवे वाली ज़िंदगी मांग ली है और हमें महसूस हो गया है कि अब हम बकिया ज़िंदगी तकवे के साथ गुजार सकते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कि रमज़ान के बाद भी हम बदनज़री नहीं करेंगे, रमज़ान के बाद भी गाना बजाना नहीं सुनेंगे, रमज़ान के बाद हाथों के ज़रिए हराम माल को हासिल नहीं करेंगे, रिश्वत और सूद का पैसा नहीं लेंगे और हमारे कदम बेहयाई की तरफ चल के नहीं जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, यही तकवे वाली ज़िंदगी है। अगर अभी तक इसका हुसूल नहीं हुआ तो आज मौका है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये ख़ास सिफत मांग ली जाए ताकि मरने के बाद अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत का फ़ैसला फ़रमाए और वो एक शानदार ज़िंदगी हम गुजारें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे आपको तक़वे वाली नेमत से माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।